बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, ये था संडे का दिन और हम बना रहे थे यहाँ दोपहर में ही तुरई की सब्ज़ी। और यहाँ जी तुरई की सब्ज़ी इसलिए मैं बना रही थी, कल मैंने सालन कोई बनाया नहीं था। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्ट होगा, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। वो क्यों होने वाला है ये आपको आगे चल के पता चलेगा और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अच्छा जी, यहाँ जी हम आ गए थे किचन में। अभी बना लेते हैं तुरई की सब्ज़ी, क्योंकि तुरई की सब्ज़ी हम काफ़ी दिन के बाद बना रहे हैं। तुरई में बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन है ना आजकल बाज़ार नहीं जा रही और सब्ज़ियाँ जी फ्रिज में रखी हुई हैं 3-4 लेकर, तो बस वो कुछ ना कुछ निकालती हूँ और बना लेती हूँ। बहरहाल यहाँ जी आजकल है ना गर्मी बहुत ज़्यादा है। दोपहर में रात का मौसम बहुत प्यारा है, अगर रात में पूछें तो मौसम बड़ा प्यारा है। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, यकीन जानिए दोपहर में, कि ऊपर के रूम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। इतनी बारिश हुई है, हालांकि इतना अच्छा था, बहुत मौसम अच्छा हो गया था बारिश के बाद जब बेटी मेरी रुकी हुई थी यहाँ, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बहरहाल यहाँ जी संडे का दिन तुरई हमारी बन गई थी और हम आपको दिखाते हैं। ये जी मेरे देवर की बेटी कहने लगी ताइमी मैं अपने कड़े वगैरह दिखाती हूँ। ये जी उनको इनकी कज़न ने गिफ्ट्स वगैरह के भेजे थे, तो ये अपनी वो चीज़ें मुझे दिखाने आई थी। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। आमना तो ये जी बहुत प्यारी लग रही माशाल्लाह कड़े, और ये कुछ उनकी बहुत प्यारी सी ये इयररिंग्स थी जी। और माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें मुझे दिखाने आई थी, और ये जी कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो मुझे कह रही ताई में अच्छा लग रहा है ना, मैंने कहा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। तो ये जी उनको उनकी कज़न ने गिफ्ट दिया था। ये जी मेरे देवर की बेटी दिखाने आई थी, तो हमने सोचा इसकी वीडियो शूट करते हैं और आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। मेरा बड़ा दिल आ गया था कड़ों पे, माशाल्लाह मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे। ये देखिए गोल्ड के लग रहे हैं ना, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो मैं उनको बता रही थी कि ये एक एक पहनना, कहीं दो नहीं पहन लेना एक हाथ में। और लड़कियों पे तो इतनी जल्दी से ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, शादी के बाद अच्छी लगती हैं। और ये तो वही वैसे भी बहुत कम पहनती हैं ज्वेलरी वगैरह ना, इतनी ज़्यादा नहीं पहनती, रखी रहती है लेकिन पहनती कम बहुत हैं। शादी में भी जाती हैं तो बहुत कम, बिल्कुल लाइट लाइट सा पहनती हैं। आमना भी और देवर की बेटियां भी इतना ज़्यादा शौकीन नहीं है ज्वेलरी की। बहरहाल ये मुझे बड़े पसंद आए और मैं तारीफ़ कर रही थी। मेरा माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत 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 प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे कर आपको गिफ्ट देने वाले की अल्लाह लंबी उम्र दे, और ऐसे गिफ्ट्स हमें भी आए, हमें भी मिले हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बहरहाल ये थे कुछ चीज़ें जो कि हमने आपको दिखाई। सही है जी। और जी यहाँ जी गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, आपको दिखाते हैं हम इक्लेयर, जो कि ये भी हम आपको दिखाते हैं, ये भी हमारी गिफ्ट में आई हैं। ठीक है, तो ये भी खा लेते हैं और थोड़ा सा हम आपको चेक भी कराते हैं। तो ये पैक हमने खोल के पहले कुछ खा ली थी, फिर हमने सोचा आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। तो ये इक्लेयर भी बड़े मज़ेदार सी थी, बहुत ही टेस्टी थी। तो यहाँ हमने काफ़ी खा ली, उसके बाद हम वीडियो शूट कर रहे थे। ठीक है, ये इक्लेयर तो यहाँ हम सब बच्चों को घर में देंगे, ये नहीं कि हम अकेले अकेले खाएंगे। आमने से मैं कहती सबको देना और हम सबको दे कर फिर खाएंगे। तो यहाँ मैं तो वैसे भी अगर ज़्यादा खा ली ना तो शुगर इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी। मैंने कहा मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, बस एक खा ली बस बहुत है, आप यहाँ से ले जाओ भाई। तो ये भी गिफ्ट में आई थी हमारी। बहरहाल जी ये कोई गिफ्ट थे और अल्लाह ताला देने वालों को भी खुश रखे, लेने वालों को भी। इस वक्त जी हम यहीं बैठे हुए थे, इस वक्त दोपहर में हमारा कुछ यही काम था आज, और ये संडे का ही दिन था जब हम ये चीज़ें चेक कर रहे थे। तो यहाँ वीडियो भी शूट की हमने, और फारिग वक्त में हमने सोचा आपको दिखाते हैं। इतनी मज़ेदार सी टॉफ़ी हमारे सामने रखी, और दिल इतना ज़्यादा ललचा रहा है मेरा ना, दिल चाह रहा है मैं जल्दी से सारी खा जाऊँ। मैं सोच रही थी इसका कुछ बना लूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ क्या नहीं करूँ। मैंने कहा इसको जल्दी से सामने उठा लो इससे पहले कि मेरा दिल बहुत ललचाए। मैं हस्बैंड को ही मना करती हूँ आप ये वाली एक्लेयर नहीं लाया करो। वो काफ़ी बार ऐसा लगता है, ऐसा इस तरह से लाते हैं पैकेट कि अम्मा से बंटवाते हैं ना काफ़ी सारी ना, तो घर में सबको, तो मुझे नहीं देते, कहते नहीं बहुत मीठी है आप नहीं खाओ। आज मेरे हत्ते चढ़ गई जी, इतनी सारी आज कौन बचाएगा मुझे, और कोई है भी नहीं। आमना से मैंने कहा मैं तो खाऊंगी, लेकिन फिर भी एक खाई थी, दो खाई, बस इससे ज़्यादा नहीं खाई थी। बहरहाल बच्चों से मैं कहती हूँ ऐसी चीज़ें मेरे से दूर रखा करो भाई, मुझसे रहा नहीं जाता। मीठा है ना, ये टाइम तो है भी ऐसा दोपहर का खाना के खाने के बाद ना मुझे लगती है मीठे की तलब, और इतनी ज़्यादा लगती है कि मैं कुछ भी खा लूँ, बिस्किट ये वो, मेरे से बिल्कुल नहीं रहा जाता मीठे के बिना। मीठा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कुछ भी होता है फ्रिज में दिल ज़्यादा निकाल के खा लूँ, नहीं मिलता ना कुछ तो मैं चाय बना लेती हूँ अच्छी सी ना, तो कुछ ना कुछ ज़रूर खाती हूँ, बर्दाश्त नहीं होता मुझे 4 बजे। बहरहाल जी हमें कुछ शादी से पहले से आदत है, हमारे अब्बू ने हमें बहुत ज़्यादा मिठाई खिलाई है शायद इस वजह से। अच्छा ये था जी नेक्स्ट डे, और मंडे का दिन था, और 4 बजे यकीन जानिए कोई ऐसे बादल आए, ऐसे अंधेरी सी छाई थी ना,
मंडे के दिन मैं आपको क्या बताऊं, आगे चल के वीडियो पे देखिएगा, इतनी ज़्यादा बारिश आई, इतनी ज़्यादा बारिश आई थी कि हद से ज़्यादा बारिश आई थी। मैं समझती हूँ अब भी काफ़ी साल के बाद मैंने ये बारिश देखी, पौन घंटा 1 घंटा ये बारिश जो हुई ना, तो यकीन जानिए इस कदर बादल आ रहे थे, इस कदर बादल, और यहाँ हल्के हल्के भी रिमझिम स्टार्ट होने ही वाली थी, और इतने तेज़ बादल आ रहे थे ना कि मेरे बड़ी खौफज़दा थी कि मैं किस तरह सालन बनाऊं, क्योंकि हमारे किचन से और रूम तक और रूम से किचन तक आने में ना हम पूरे भीग जाते हैं, क्या करें। लेकिन यहाँ जी मैं अफरा तफरी, क्योंकि उस दिन कपड़े भी मैंने वॉश किए थे, मेरी दुरानी ने भी, कपड़े तो बहरहाल मेरे सूख गए थे लेकिन उनके रह गए थे, क्योंकि आज लाइट सुबह से थी ही नहीं, मंडे को लाइट थी ही नहीं सुबह से, और लाइट का तो कुछ पता ही नहीं था। वो बारिश आने के बाद लो जी फिर बिल्कुल ही लाइट गई। यहाँ जी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हुई थी, लेकिन यहाँ बैंगन लेके खड़ी हूँ और समझ नहीं आ रहा कि किचन में कैसे जाऊँ, पूरी भीग जाऊँगी, पूरी भीग जाऊँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। अचानक से ये मंडे को इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश, जिसने मुझे बैंगन पकाने से रोक दिया, लेकिन मैं नहीं रुक सकती, क्यों कि हस्बैंड बाहर का कुछ भी नहीं लाएंगे, मुझे जो भी है घर में बनाना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ जी बारिश को देखते हैं, उसके बाद किचन में जाएंगे, आपको नहीं दिखाएंगे हम बैंगन किस तरह बनाएंगे, हम आज वही सादा अंदाज़ है हमारा बनाने का। लेकिन यहाँ बारिश थम के नहीं दे रही थी, और बहुत तेज़ हवाओं के साथ ये बारिश स्टार्ट थी। बहरहाल यहाँ जी मैं जैसे तैसे करके पूरी भीग गई, और बैंगन की सब्ज़ी तो मैं बनाने चली ही गई थी, लेकिन इस कदर बारिश तेज़ थी ना कि हैदराबाद का आप देख रहे होंगे कि क्या सूरत हाल है। जितना हो सके न्यूज़ देखें आप, और हमारे हैदराबाद का बहुत बुरा हाल है। अल्लाह ताला मैं कहती हूँ उन गरीब हमारे बहन भाइयों को सलामत रखे जिनके घर नहीं होते, क्योंकि बहुत घरों में, हमारे महल्ले में भी, पड़ोस में भी इतना ज़्यादा पानी चला गया है कि काफ़ी बारिश ही बहुत तेज़ आई थी। अब कैसे ये मेरे रूम में भी पानी देखें कितना आया, सामने मेरी दौरानी के रूम में छत से नहीं आया, वो जो ऊपर खिड़कियाँ खुली हुई उधर से बच्चे बाहर इसको निकाल रहे थे, सहन पूरा भर गया। कहीं जाने की निकासी पानी की है तो वो तो इतना हल्के जाएगा पानी, वो इतनी तेज़ी से बारिश आ रही है, वो कम हो ही नहीं रहा पानी, क्योंकि परनाले में ऐसा पानी जा रहा है बिल्कुल हल्के ना। ये पूरी मैं भी भीगी हूँ, आप देख सकते हैं, और मेरा रूम भी पूरा गीला, और सामने वाले रूम में भी पानी, नीचे जो झीरी होती है ना दरवाजे की, उधर से सारा मेरी दौरानी का पूरा सब कुछ भीग गया, सारा पानी जा रहा है। लेकिन क्या करें, कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें ये बात पता ही नहीं थी कि पानी इतनी तेज़ी से चला जाएगा। वो समझ रही थी थोड़ा बहुत जाएगा, लेकिन जब खिड़की खोल के हमने जब चेक किया ना, तो ये देखिए जी क्या हाल हो रहा है, पूरे रूम में पानी गया है दौरानी के हमारे, और बहुत बुरी हालत थी। इस वक्त ये झीरियाँ थी ना ये वाली, इनमें से गया है। छत तो अल्हम्दुलिल्लाह सही है, लेकिन ये कि पानी सारा चला गया। आप देख सकते हैं रूम का क्या हाल है। तो सामने वाले जो घर हमारे पड़ोसी हैं उनके भी पानी, गली का हाल देखें आप क्या हो रहा है। हैदराबाद में बहुत बुरा हाल है, दुआओं में याद रखिएगा। मैं तो ये कह रही हूँ कि बारिशें ना हो, बस हवाएं चल जाएं, चाहे गर्मी हो, लेकिन हमारे ऐसे बहन भाई जो बहुत परेशान होते हैं, मैं उनकी वजह से भी कह रही हूँ। और बेरोज़गारी में भी बड़ा मसला मसाइल हो जाते हैं। हम जैसे, हमारे जैसे आदमी जो है मज़दूर आदमी होते हैं, ज़ाहिर सी बात है बारिशें आ गई तो फिर कहाँ जाएंगे। अल्लाह ताला सब पे करम करे, रहम करे, और दुआ में याद रखिएगा। हमारा हैदराबाद जी बहुत ज़्यादा पानी में इस वक्त डूबा हुआ है, बहुत ज़्यादा सूरत हाल, क्योंकि हम न्यूज़ देख रहे हैं, और ऐसी जगहों पे हमारे घरों में भी, पड़ोस में भी बहुत घरों में पानी भर चुका है। बहरहाल हमारे घर की भी हालत देखें क्या हो रही है, कुछ इस तरह की हो रही है। पानी निकाल दिया हमने, और यहाँ जी बारिश था, में पूरा पौन घंटे बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश, इतनी तेज़ बारिश हुई, मैं आपको क्या बताऊँ। ये रूम की हालत तो देखें हमारी क्या हो रही है, ये देखिए जी, चेक कीजिए, ये देखिए जी, बिल्कुल भी। अच्छा जी पी लेते हैं यहाँ चाय, क्योंकि दिमाग बड़ा आउट हो रहा है इस वक्त मेरा, और चाय की तलब लग रही थी। मैंने मरियम से कहा, मरियम मैं अम्मा को तो चाय दी थी, लेकिन एक बार अच्छी सी चाय बनाओ आप अपने लिए और मेरे लिए। मैंने दूध शूध निकाल कर दिया उसको, और पत्ती चीनी सब मैंने डाल के दी। मैंने कहा आप जाओ बनाओ, मेरा सर बहुत पट रहा है अब, क्योंकि अब मैं जी नहीं रह पाती चाय के बिना। इस वक्त चाय का बड़ा दिल चाह रहा था, इसके साथ तो बिस्किट का भी दिल चाह रहा था, लेकिन वो इस वक्त कोई भी नहीं जा रहा था, बाहर पानी बहुत था, और मेरे पास घर में भी नहीं रखे थे। बहरहाल यहाँ जी हमने सफाई सब कर ली है, पानी शानी निकाल लिया इस रूम में से। और यहाँ जी बच्चे खेल रहे हैं जी लूडो, लूडो खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं जी बच्चे। ये सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे बारिश के बाद। और यहाँ जी बात को देखिए, आज का ब्लॉग जी यहीं तक था। हमें याद रखिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।